सो अब जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी कैसे चेक करना है, इसे हमें जानना है डिटेल में। तो लेकिन इसे समझाने के लिए अगर मैं पहला वाला एग्जांपल ले लूँगा जो मैंने 75, 76, 78, 79 वाले में बताया था, वहाँ पे अमाउंट बड़ी थी तो समझाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसी कंपनी को, वो जो कंपनी मेरी learnmorepro.com जीएसटी वाली कंपनी, उसी का एक डुप्लीकेट बनाया और उसके अंदर के वाउचर्स को मैंने डिलीट कर दिया। हालांकि पार्टीज़ के लेजर वगैरह वैसे ही है, तो मैंने वाउचर्स क्यों डिलीट किया मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम ये एंट्री पास करने वाले, एक छोटी सी एंट्री पास करने वाले जिसके अंदर हम समझने वाले हैं। देखिए एंट्री में हमें ये समझना है, छोटा सा अमाउंट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि कितना जीएसटी आपको, आईसीटी क्या मतलब इनपुट क्रेडिट टैक्स कैसे आएगा, और आईसीटी और या फिर आपका जो आपने जो सेल्स पे टैक्स भरा हुआ वो कैसे दिखाई देगा, टैक्स पेबल कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली इसीलिए मैंने ये लिया है। देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम केटी प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट, केटी का इन्वाइस नंबर वगैरह दिया है, जीएसटी नंबर दिया है, सब सारी चीज़ें स्किप करो, केटी प्राइवेट लिमिटेड भी स्किप करो, पार्टी को ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या सीखना है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको इन्वाइस बनाने अभी आता है। टूथपेस्ट है, यहाँ पे मैंने कैटेगरी जानबूझकर प्राइमरी रखा है इसको, और 10 पीस लिए मैंने, 10 पीस 10 नंबर्स, क्वांटिटी मतलब 10 है, रेट 10 रुपये लिया जानबूझकर, 100 रुपये यहाँ पे हो चुका है टोटल, 12% लगाया तो 12 रुपीज़ जीएसटी अमाउंट हो गया और 112 इनवाइस अमाउंट हो गया। और वही अगर मैं सेल्स में बताऊं, तुरंत सेल्स भी बता देता हूं आपको। इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन मैंने लिया है, पार्टी डीटी प्राइवेट लिमिटेड लिया है, आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए लिया है डीटी और केटी, मैं इसमें नहीं बताऊंगा ये पार्टी के साथ, मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए ऐसा रखा है। मैं वही पुरानी पार्टीज ही बनाऊंगा या यूज़ करूँगा, क्योंकि आपका टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आपको इनवाइस बनाने आता है तो टाइम क्यों वेस्ट करें भाई। अभी आप पार्टी को तैयार करना तो जानते हैं, अभी टाइम नहीं वेस्ट करना। ये देखिए अब मैंने वही 10 क्वांटिटी पूरी की पूरी बेची है, 20 रुपये में बेची है इस बार, 200 रुपये हो गए, 12%, 24 रुपये टैक्स मैंने कलेक्ट किया, 224 रुपये। अब यही तो हमें सीखना है कि भाई जीएसटीआर 3B में क्या रिफ्लेक्ट होगा, जीएसटीआर में ये जो है ना जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2 और 1 में कैसे क्या होगा, ये मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा। अब देखिए मेरे पास बैलेंस शीट में वगैरह कुछ नहीं है, मैं अगर दिखाऊँ स्टॉक समरी में पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि मैंने पूरे वाउचर्स वहाँ पे डिलीट किए। वैसे भी ये कंपनी मैंने डुप्लीकेट बनाई है, और डुप्लीकेट वगैरह कैसे बनाना है उसको तो अलग सा जान लेंगे। फिलहाल हमें जाना है वाउचर्स में, क्योंकि टैली के फीचर्स अभी बाकी है कि टैली में कंपनी डुप्लीकेट वगैरह कैसे बनाते हैं, राइट। वाउचर्स में जाते हैं, फटाफट इनवाइस नंबर वगैरह आप डाल दो। यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डाल सकते हैं। चलो एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देते हैं, 2 ऐसा। और यहाँ पे हमें ज़रूरी है एक पार्टी लेते हैं, अनवी ले लेते हैं। चलो यहाँ पे परचेस अकाउंट की भी ज़रूरी है हमें, और परचेस टैक्सेबल की ज़रूरत है। परचेस टैक्सेबल कहा गया, ये इंट्रास्टेट है इसीलिए, ओके। परचेस टैक्सेबल मैंने लिया, और यहाँ पे पार्टी के बाद यहाँ पे टूथपेस्ट, ये भी मैंने तैयार किया है, अल्ट सी करके आप टूथपेस्ट ऐसा तैयार करो। देखो टूथपेस्ट प्राइमरी पीस, और यहाँ पे मैंने टैक्स रेट डाला है उसका 12%, ये यहाँ पे यस किया, यहाँ पे ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%। ये आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट में सीखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये फास्ट ले रहा हूँ गाइज, याद रखो। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी डालनी है 10, हमें जो सीखना है उस चीज़ पे फोकस करना है। 10 100 रुपये का ये टोटल हो गया, और यहाँ पे CGST आ जाएगा और HGST, ये पुराने सब जो तैयार किए थे वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, पार्टी भी वही है सारे। इससे मैंने खरीदा है अनवी प्राइवेट लिमिटेड। आप एग्जाम्पल के लिए जो मैंने PPT नोट्स दिए इसमें कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए DT प्राइवेट लिमिटेड ले सकते हैं। मैंने अनवी लिया, सेम एज इट इज़, 112 रुपये, ये देखिए 6 रुपये, 112 रुपये, जो कि हमारे इन्वाइस के अकॉर्डिंग आ गया, यहाँ पे परचेस इन्वाइस के अकॉर्डिंग आ गया, राइट। 112 रुपये आपको दिखाई दे रहा है पूरा अमाउंट, जो भी इन्वाइस का अमाउंट है, इन्वाइस वैल्यू एंटर कीजिए, परचेस सेव कर दो। अब सेल्स की तरफ बढ़ो, F8 बटन प्रेस करो सेल्स के लिए। F8 में आपको फिर से पार्टी से लेकर नहीं, रवि लेते, चलो रवि सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे भी सेल्स टैक्सेबल। ये सवाल मत पूछो मुझे अभी कि ये क्यों लेना है। टूथपेस्ट, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता है, ये समझ कर ही मैं 1020 डाल के एंटर कर रहा हूँ। 1020 एंटर, और यहाँ पे एंटर CGST और HGST क्या आने वाला है आपको पता है। ओह HGST नहीं सिलेक्ट किया। 12 रुपीज़, क्योंकि वहाँ पे प्राइस बढ़ गया, मतलब 200 रुपये है, 200 रुपये के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। सो फाइनली सेल्स बिल भी बन गया, परचेस बना, सेल्स बना, GST कहाँ पे है, बराबर। परचेस बना, ये सेल्स बना, राइट। ये दोनों भी एंट्रीज आपने कर ली। एस्केप कीजिए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है, ध्यान दीजिए, एंटर कर रहा हूँ। डिस्प्ले GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है GST रिपोर्ट्स, ओ प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। GST रिपोर्ट्स, ओ प्रेस, ओ बड़ा दिख रहा है ना, वो प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले है GSTR 1, उसके बाद GSTR 2 और GSTR 3B। मैं GSTR 3B पे जाता हूँ, ये समरी रहेगी, ये पूरी की पूरी। आप देखो, आप रेगुलर डीलर हो, आपको मंथली रिटर्न्स करना रहेगा, आपके मंथ की समरी रहेगी पूरी की पूरी की जितने भी इनवाइसेस आपने पास किए, उसमें आपने आउटवर्ड
आपने सेल्स के ऊपर, आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर जो इन्वाइसेस है ना, तो वो आपने कितना चार्ज किया है, आपका पूरा जीएसटी अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। 24 रुपीज़ आपने चार्ज किया, बराबर। आपने जो गुड्स सोल्ड किए उसके ऊपर आपने 24 जीएसटी कलेक्ट किया है। लेकिन आप एलिजिबल कितने हो आईटीसी के लिए? इनपुट क्रेडिट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपने ऑलरेडी टैक्स कितना भरा है परचेस के टाइम पे। आपने परचेस जब गुड्स वही खरीदा था, वही गुड्स आपने खरीदा था, तो आपने 100 रुपये 112 रुपये में खरीदा था, उसमें 12 रुपये टैक्स था। टैक्स की अमाउंट वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे एंटर करोगे तो और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राइट, ऑल अदर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा डेफिनेटली कि 12 रुपये टैक्स आपको क्या भरना है। ये माइनस भी दिखाई दे रहा है ना, नेट आईटीसी अवेलेबल, मतलब 24 माइनस 12 हो जाएंगे 12, ए माइनस बी, नेट आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। यहाँ पे आपको कितना अमाउंट भरना है समझ में आया होगा, क्योंकि ये 24 रुपये है, आपको भरने नहीं है। आपने 12 रुपये ऑलरेडी परचेस करते समय भरे थे, मैंने पहले ही बताया, ध्यान से देखिए। आपने जीएसटी की थ्योरी पार्ट सीखा होगा तो मैं रिपीट करता हूँ। जब भी आप गुड्स खरीदोगे, आप एक रेगुलर डीलर हो, अपने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, आपने उसे यूज़ नहीं कर रहे, आप गुड्स को यूज़ करोगे। आप अगर फाइनल यूज़र रहेंगे गुड्स के तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं यूज़ कर रहे, आप कस्टमर को बेच रहे हो, तो आपने उसे गुड्स को आगे बेचा, तो आपने टैक्स, जब आपने गुड्स का आपने दाम भी बढ़ा दिया ना, तो आपने 100 रुपये का गुड्स 200 में बेचा, तो आपको आपने 12 रुपये और टैक्स लिया वहाँ पे। तो 12 रुपये टैक्स आपका बनता है देने का। 12 रुपये आपने पहले से दिया था वो माइनस करोगे, 24 रुपये आपका टैक्स टोटल देना है। 200 के ऊपर 24 रुपये टैक्स लगा, आपने कस्टमर से 24 रुपये टैक्स लिया, लेकिन अभी 24 में से 12 ऑलरेडी आपने उसका टैक्स दे दिया है परचेस करते समय, तो 12 रुपये ही आपको देना है। इसलिए यहाँ पे आईटीसी इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे लिख के आ रहा है अनसर्टन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 0, यानी कि हमारे जो एंट्री रिकॉर्ड की हमने प्रॉपर की थी। तो जीएसटीआर 3B जो होता है वो क्या होता है कि समरी होता है आपके आईटीसी वगैरह आपको दिखाई देता है, सेल्स भी दिखाई देता है, टोटल मंथली सेल्स का समरी। ओके, और आपको बिल वाइज देखना है तो जीएसटीआर 1 में मिलेगा आपको बिल वाइज। वो तो समरी हो गया, लेकिन आपको सारे बिल्स वाइज देखने हैं, कौन सा कितना जीएसटी किस में क्या है, तो जीएसटीआर 1 पे जाइए। लेकिन यहाँ पे एक बात नजर आ रही है आपको कि अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इसके लिए आ रहा है करेक्शन नीडेड, क्योंकि आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला है, गलत डाला है। ये देखिए यहाँ पे एंटर करेंगे ना, आप आगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे पता चलेगा। देखिए अनसर्टन ट्रांजेक्शन क्या है कि आपका ये जीएसटी नंबर गलत है। अगर आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर प्रॉपर किसी पार्टी का डाल दिया तो यह अनसर्टन ट्रांजेक्शन वहाँ से हट जाएगा। तो मैंने गूगल से कॉपी कर लिया था नंबर, मैंने दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं गूगल पे गया और एक नंबर यहाँ पे कॉपी कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने रखा था वहाँ पे आपको ये करने के लिए, पहले से दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे पेश करता हूँ और यहाँ पे फिर अल्ट वी, देखिए एक्सेप्ट जीएसटीएन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अल्ट वी प्रेस करो, एक्सेप्ट जीएसटीएन, ओके येस करो और इसे एक्सेप्ट करो। अभी इस एंट्री को कंट्रोल ए, हाँ एक्सेप्ट हो गया। अभी एस्केप करो, एस्केप करो। अब देखो यहाँ पे अनसर्टन ट्रांजेक्शन जीएसटीआर 1 से निकल चुका है। अनसर्टन ट्रांजेक्शन से यहाँ पे 1 दिख रहा था, करेक्शन नीडेड में यहाँ पे 0 हो चुका है। तो बेसिकली आपको ये समझा। और यहाँ पे क्या होगा, B2B इनवाइसेस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। आपने जितने भी B2B इनवाइसेस जनरेट किए, एंटर कीजिए, इनवाइस आपको, सेल्स इनवाइस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। आपने जनरेट किया हुआ इनवाइस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा जीएसटीआर 1 में, लेकिन इनवाइस वाइज डिटेल आपको मिलेगा यहाँ पे। याद रखिए जीएसटीआर 3B में पूरी समरी रहती है, आपका आईटीसी वगैरह आपको कितना मोल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, आपके सेल्स बिल का पूरा एंट्रीज रहेगा, सारे एंट्रीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए पार्टी वाइज डिटेल आएगी सारी की सारी यहाँ पे। सो जीएसटीआर 1 में वो रिटर्न्स आपको पूरे मिल जाते हैं, डिटेल रिटर्न रहते हैं जो कि आपको भरने रहते हैं। तो जीएसटीआर 1 यहाँ पे रेडी करके आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पार्टी वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड आपको हो मिलेंगे। जीएसटीआर 1 तो देख लिया, जीएसटीआर 1 में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और जीएसटीआर 2 में आपको यहाँ पे परचेस डिटेल दिखाई देगी, जो कि मैंने आपको बताया जीएसटीआर 1 में आपको सेल्स डिटेल देखनी मिलती है, राइट। सेल्स डिटेल मैंने सेल्स जो आपने किया है उसका टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जीएसटीआर 1 में आपने जो परचेस, जीएसटीआर 2 में सॉरी जो परचेस किया, ये देखिए परचेस की पार्टी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी पार्टी से आपने खरीदा था उसके पूरे, मतलब आईटीसी अवेल है कि नहीं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 12 रुपीज़ आईटीसी अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे परचेस वाले सारे के सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट में जाएंगे। और यहाँ पे जीएसटीआर 3B में समरी रहता है पूरा का पूरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है और आपका कितना सेल्स है, राइट। ये समरी रहेगा, यहाँ पे आएगा सेल्स का, यहाँ पे आएगा परचेस का। इस तरह से आपको समरी देखना मैंने बताया। और एक छोटे से एग्जाम्पल में मैंने समझाया, छोटे से एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि अमाउंट के साथ आपको समझ में आए। अमाउंट अगर ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेटेड होती चीज़ है, इसलिए मैंने अमाउंट छोटी ली ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।